ओम शांति। एक बार की बात है, एक गांव में एक रईस जमींदार का एक लौता बेटा ऐशो आराम में पला बड़ा था। खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इसी में उसके दिन और रात गुजर रहे थे। उसे भगवान से कोई सरोकार नहीं था। उसने ईश्वर को कभी याद नहीं किया था। पर कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक बार उस गांव में भीषण सूखा पड़ता है। लोगों को खाना नहीं मिलता। पीने के पानी के लिए भी लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। उस जमींदार के बेटे ने अपने ही घर वालों को भूख प्यास से बिलखते हुए मरते हुए देखा था। उसके घर बार बिक गए, उसके खेत खलियान बिक गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो इस पूरी दुनिया में अकेला, तन्हा और दुखी रह गया था। ऐसे में वो हिम्मत हार जाता है और आत्महत्या करने का निश्चय कर लेता है। इसीलिए वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ नदी की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि जिन खेतों में पहले फसलें लहराती थी, अब वो सारी ज़मीन बंजर हो चुकी थी, पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। ये देखकर वो और भी भयभीत हो जाता है। वो तेज़ गति से नदी की ओर बढ़ता है कि वो जल्द से जल्द डूबकर मर जाए। पर ये क्या, एक जगह पर कुछ देखकर उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। वो क्या देखता है कि एक बंजर जमीन में पता नहीं कैसे एक सुंदर सा फूल अपने आप ही उगाया था। ये देखकर वो सोचता है, इस गांव में तो किसी के पास पीने का पानी तक नहीं है, तो निश्चित ही किसी ने भी इस फूल में पानी नहीं डाला होगा, किसी ने इसे खत नहीं दिया होगा। तब भी ये फूल भगवान के भरोसे पे उग भी आया और अपना अस्तित्व भी टिकाए हुए है। तो अगर भगवान इस फूल को बचा सकते हैं, तो क्या वही भगवान मेरी जिंदगी नहीं सुधारेंगे? मुझे इतना अमूल्य मनुष्य जीवन दिया है, मैं इसे क्यों वेस्ट करूं? क्या मैं भगवान की शरणागति ना ले लूं और अपना पूरा जीवन भगवान की याद में गुजार दूं, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बस वो मरने का इरादा बदल लेता है और भगवान की याद में पूरा जीवन गुजारते हुए अपना भी कल्याण करता है और दूसरों की भी मदद करता है। यही तो भगवान हमें समझाते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद भगवान। थैंक यू। ओम शांति।